आप देख रहे हैं पंजाबी वर्ल्ड वाइड टीवी। मैं प्रदीप बैंस आपके साथ। जैसे हम हर विषय पे बात करते हैं, आपके लिए वीडियोस लाते हैं। आज के युवाओं को हमारे ग्रंथों का इतना ज्ञान नहीं है जितना होना चाहिए। हिंदू धर्म की बात की जाए तो सनातन धर्म में बहुत सारे पावन ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों में सबसे पावन है गरुड़ पुराण। जो जीवन से लेकर मृत्यु तक हमारे ऋषि मुनियों ने गरुड़ पुराण में इतना कुछ लिखा है, ब्रह्मांड के बारे में, इस जीव आत्मा के बारे में। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गढ़शंकर के सीनियर और विशिष्ट पंडित आशीष कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ पंडित जी। आज की हमारी जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान के युवा हैं उनके लिए हैं, क्योंकि हमारे बहुत ही पावन और जो विशेष ग्रंथ हैं उनके बारे में आज के युवा बहुत कम जानते हैं। हालांकि गूगल पे आज बहुत कुछ है, लेकिन धर्म की बात की जाए तो हमारी छोटी सी कोशिश है कि हिंदू धर्म की जो इतना ज्ञान है वो सभी में बांटा जाए। हम बात आज करेंगे गरुड़ पुराण के बारे में। सबसे पहले मैं सवाल नहीं करूंगा, सिर्फ एक चर्चा है कि गरुड़ पुराण है क्या। पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। और मेरे बड़े भाई साहब आज बैंस जी भी मेरे पास आए हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जहाँ जहाँ पर मेरी वीडियो जा रही है मैं सभी को सादर नमस्कार करता हूँ। देखो, भाई साहब जी ने सबसे पहले प्रश्न किया गरुड़ पुराण के ऊपर। और ये गरुड़ पुराण मुख्य रूप से क्या है भाई साहब, ये अकेला हिंदू धर्म का नहीं है, ये तो एक मानव जाति का एक साझा ग्रंथ है। चलो किसी परिस्थितिवश इसको हिंदू धर्म का कह सकते हैं, लेकिन क्या है ये जो गरुड़ पुराण के ऊपर जो बातें चलती हैं वो तो एक आत्मा की यात्रा है। ये जो हमारे शरीर में बैठी हुई आत्मा है ये कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, क्या इसका रंग रूप है, क्या इसका अस्तित्व है, उसके विषय में, इसके बारे में ऋषि मुनियों ने इस गरुड़ पुराण जी के अंदर अपना मत रखा है। 18 पुराण लिखे गए, जिसमें से वेद व्यास जी ने गरुड़ पुराण जी को अपने शक्ति के द्वारा, अपने अध्यात्म के द्वारा उन्होंने लिपिबद्ध किया। तो गरुड़ पुराण क्या है? एक ऐसा पुराण है जिसके अंदर आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। जो हमारी आत्मा है, हमारे शरीर के अंदर की यात्रा को भोग करके जब तक ये शरीर के अंदर रहती है तब तक हमारा जीवन चलता है। जब ये शरीर से निकल जाती है तब कहाँ जाती है, उसके विषय में जिस ग्रंथ में लिखा जाता है उसको गरुड़ पुराण जी कहा जाता है। जहाँ तक बात की कि गरुड़ पुराण है क्या, किस विषय में है, तो जैसे आशीष जी ने बताया कि हमारे महर्षियों ने बहुत ही तप से, जप से और अपने तजर्बे से उसमें अपना मत रखा है। दूसरी बात आपने बोली है कि जो जीव आत्मा से ये सारी चीज़ जुड़ी होती है। सबसे पहले जो जीव आत्मा की बात है, कितनी जोनियाँ हैं या कितनी जोनियों का जिक्र इसमें हुआ है, और जैसे आपने बात कही है कि इसका सफ़र कैसे चलता है, वो गरुड़ में लिखा हुआ है, वो कौन कौन सा जो इसमें लिखा है। देखो, हमारे शास्त्रों में बहुत आत्मा के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अल्पश्च आयु वाह्वाश्च शास्त्रा, कहते आयु हमारी अल्प है, इतने ग्रंथ बन चुके हैं कि हम अपने जीवन काल में ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते हैं। फिर भी मुख्य रूप से इन्होंने गरुड़ पुराण जी को लिखा है कि जब जीवात्मा अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण करके चली जाती है तो उसके विषय में गरुड़ पुराण जी का घर में प्रकाश किया जाता है। उस मौके पर उसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ये एक ज्ञान यज्ञ है, जिस यज्ञ में क्या होता है, हमारी आत्मा की यात्रा के बारे में पता चलता है। तो गरुड़ पुराण जी के अंदर शास्त्रों में बतलाया गया है कि 84 लाख जो योनियाँ होती हैं हमारी, जिसमें क्या है, हमारी आत्मा को घूमना पड़ता है, जिसमें 4 प्रकार की मुख्य जातियां हैं, अंडज, स्वेदज, उद्विज और जरायुज। ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से मानी गई हैं। एक तो हमारी आत्मा को अंडे के द्वारा धरती के ऊपर उत्पन्न होने का मौका मिलता है, उस योनि को अंडज कहा गया है। भगवान ने, उस आदि पुरुष ने, अपने करतार ने ऐसी लीला रची, छोटे छोटे नस्ल भेद में भगवान ने बहुत सारे अंडे पैदा कर दिए। उसके बाद फिर आई जरायुज शरीर। जरायुज किसको कहा जाता है? जेर के द्वारा उत्पन्न होने वाले शरीर, जैसे मानव शरीर है, गाय का, बिल्ली का, घोड़े का, ये जो बच्चे होते हैं माता की कोख से तैयार होके आते हैं।
तो उस दूसरी प्रक्रिया में जरायु शरीर आ जाते हैं। जरायु शरीर मैंने जेर के द्वारा लिपटे हुए धरती के ऊपर आने वाले, भगवान ने अपनी शक्ति से उसमें नाना प्रकार की नस्ल भेद उत्पन्न कर दिए। फिर तीसरे नंबर की होती है स्वेदज, हवा के द्वारा पैदा होने वाले, गर्मी के द्वारा, पसीने के द्वारा पैदा होने वाले शरीर, जिसमें कीड़े मकोड़े, मच्छर, खटमल, जो नाना प्रकार के, जैसे अब कोई फल रख लो या कोई आटे का पेड़ा रख लो, उसको स्पर्श ना किया जाए, 2-4 दिन के अंदर उसके अंदर कीड़ा, हाँ, जीव पैदा हो जाते हैं। वो जीव कहाँ से आए? ना उसके अंदर नर होता है, ना उसके अंदर माता होता है, लेकिन फिर भी भगवान की ऐसी शक्ति होती है कि उसके अंदर कीटाणु चलने शुरू हो जाते हैं। उस प्रक्रिया को कहा गया स्वेदज शरीर। स्वेदज मैंने गर्मी के द्वारा, पसीने के द्वारा उत्पन्न होने वाले शरीर। और नंबर 4 के होते हैं उद्विज, बीज के द्वारा उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे। भगवान ने ये देखो हमारे आसपास कितनी वनस्पतियाँ हैं, ये जो सब हैं कि कहाँ से उत्पन्न होते हैं? धरती माता की गोद से। कुछ जीव जंतु भगवान ने मिट्टी के अंदर पैदा किए, कुछ हवा में उड़ने वाले, कुछ धरती के ऊपर घूमने वाले, कुछ पेड़ पौधे। इन सभी को मिलाकर अगर देखा जाए तो 84 लाख शरीर हो जाते हैं, जिनमें हमारी आत्मा को भ्रमण करना पड़ता है। इसी को ही जीवन कहा जाता है। ये तो बात होगी जीवन काल की और जन्म की। जब बात मृत्यु की होती है तो कौन सी जो रूह है या जो कौन सी जो वो जीव का हिस्से में आता है कि गति किसकी होती है या ऊपर कौन सी आत्मा जाती है? देखो, मैं इसके विषय में भी बतलाना चाहूँगा। ये समझने वाली बात है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मानव शरीर से जितनी भी नीचे की आत्माएं हैं, जितने भी शरीर भगवान ने बनाए हैं, सभी कष्टकारक हैं, दुखदायक हैं। सभी के शरीरों में कोई ना कोई दुख भरा हुआ है। मानव शरीर के ऊपर जितने भी शरीर हैं, सभी सुखी शरीर हैं। वो जितनी भी रूहें हैं मानव शरीर के ऊपर, वो सभी सुख से रहती हैं, उनको कोई भी वेदना नहीं होती, उनको कोई भी जरा मरण नहीं होता। वो कौन से शरीर हैं? ऋषि मुनियों के, गंधर्वों के, देवताओं के, महात्माओं के, मुनियों के, जो ऊपर से ऊपर जातियाँ होती हैं हमारे मानव शरीर से ऊपर की। जो नीचे हैं वो सारी कष्टदायक है, जिसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, पानी की मछलियाँ भी आ जाती हैं, हवा में उड़ने वाले पंछी भी आ जाते हैं। ये सभी शरीरों में भगवान ने कष्ट भरा हुआ है। एक श्लोक आता है, मनुष्या प्रतिपद्यन्ते स्वर्गा नरकमेव च, कि केवल मानव शरीर से निकली हुई आत्मा को ही ऊपर जाने का आदेश है, बाकी शरीरों से निकली हुई आत्मा को नहीं ऊपर जाने का आदेश। मान लो उदाहरण के तौर पे किसी सर्प की मृत्यु हुई है, या गाय, या कोई घोड़ा मरता है, या कोई पेड़ पौधा काटा जाता है, उसके अंदर वाली जो रूह है, आत्मा है, उसको नहीं ऊपर भेजा जाता। उसके लिए तो जहाँ पर फिर भगवान ने कोई ना कोई माता की गर्भ योनि तैयार रखी होती है, उसमें तत्काल प्रवेश करवा दिया जाता है। लेकिन मानव शरीर की निकली हुई आत्मा के लिए भगवान ने क्या है? ऊपर की व्यवस्था की है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि मानव शरीर सबसे दुर्लभ शरीर है, सबसे उत्तम शरीर है। तुलसीदास जी ने रामायण श्री रामचरितमानस जी में कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हे मानुष, जब बहुत ही अच्छा भाग्य होता है तब जाकर के हमें मानव देह मिलती है। इसीलिए क्या है, मानव देह प्राप्त करके कभी भी अपना अनमोल समय हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। नहीं तो एक बार शरीर से आत्मा निकल गई तो शास्त्रों में बतलाया 728 करोड़ साल लग जाएंगे पुनर्वापस मानव शरीर में आने में, क्योंकि उसके लिए भगवान ने व्यवस्था बनाई है। हमें 84 लाख शरीरों में भटकना पड़ेगा, हमारी आत्मा को जाना पड़ेगा। मिट्टी के शरीर, मिट्टी में रहने वाले जीव जंतुओं के शरीर, हवा में उड़ने वाले शरीर, पानी के अंदर भी एक संसार चलता है, वहाँ वाले शरीर, प्रत्येक शरीर में हमारी आत्मा को भटकना पड़ेगा, जिनके हमें नाम भी ज्ञात नहीं है। ऐसे शरीर हमारी आत्मा को भोगने पड़ते हैं। अपने समाज में हमने देखा है कि जब भी कोई खुशी होती है तो रामायण का पाठ जो रखाया जाता है। जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है या गम हो जाता है, गमी का माहौल आता है, तो गरुड़ पुराण की वहाँ जो प्रस्तुति की जाती है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण भी बड़ा आसान है, ये तो सर्वविदित ही है। क्योंकि रामायण जी में जब भगवान का क्या है कि खुशी का मौका आता है, भगवान श्रीलंका में गए, वहाँ से माता सीता जी को साथ लेकर वापस अपने घर में आए। तो ये एक क्या है, संसारिक जीवन है। उसमें क्या है, सुंदरकांड जी का प्रसंग आता है, जिसमें भगवान श्री राम जी का विवाह दिखाया जाता है। वो खुशियों का मौका होता है, क्योंकि हम विवाह शादियों में, खुशियों में अपने घर में ढोल नगाड़े बजाते हैं।
ठीक है जी। इसीलिए क्या है, घर में श्री रामायण जी का पाठ करवाया जाता है, रामचरितमानस जी का पाठ करवाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ आपने एक प्रश्न पूछा कि गरुड़ पुराण जी का पाठ विवाह के मौके पर ना करवा करके मृत्यु के मौके पर क्यों करवाया जाता है? क्योंकि गरुड़ पुराण क्या है, जब इसको आप पढ़ोगे, इसके अंदर क्या है, 16 अध्याय हैं। 16 के 16 अध्याय हमारी ऊपर वाली यात्रा के चलते हैं। जब शरीर से आत्मा भिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है, उसके बाद गरुड़ पुराण जी का प्रकाश किया जाता है, ताकि आत्मा को बतलाया जाए कि अब तेरे कर्म ऐसे हैं तो इस मंडल में प्रवेश करवाया जाएगा, जैसे जैसे कर्म है वैसा वैसा ही फलादेश दिया जाता है। गरुड़ पुराण जी का मृत्यु के मौके पर इसीलिए प्रकाश करवाया जाता है कि हे जीवात्मा, अब तूने अपना जीवन काल भोग लिया है, अब तेरी ऊपर की यात्रा शुरू है। गरुड़ पुराण जी में कोई भी कहानी, स्टोरी, किसी प्रकार की कथा प्रसंग ना बतला करके एक क्या है, हमारी ये जो 16 नगरियों की यात्रा है ये चलती है, 14 भुवन 9 खंडों की यात्रा चलती है, गुरु धामों की ओर हमारी आत्मा को अग्रसर किया जाता है। ये सिर्फ मृत्यु के बाद ही संभव होता है। बात जीवन काल की जाए, जब मृत्यु की जाए, तो बहुत महत्व है कि इंसान को, जो ख़ास तौर से जो इंसानी जीव हैं, चाहे वो नर हैं या नारी हैं, जिनको ये मनुष्य का जन्म मिला है। सेकंड पार्ट में हम गरुड़ पुराण के किसी और विषय के बारे में आपसे जल्दी बात करेंगे। पंडित आशीष जी हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के इनबॉक्स कमेंट को जो अपने वो ज़रूर करें, सुझाव दें। और हमारा ये वीडियो बनाने का मंतव्य जो है वो असल में ये है कि जो भी गरुड़ पुराण के बारे में नहीं जानते, जैसे इन्होंने बोला कि गरुड़ पुराण जो हिंदू धर्म का नहीं है, वो सभी का है। सो सभी धर्मों के लिए इन महान ग्रंथों का जो ज्ञान होना, ये मानव शरीर के लिए है और इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सो हमारी ये कोशिश कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना। पंजाबी वर्ल्ड वाइड टीवी से प्रदीप बैंस के साथ कैमरा पर्सन हरनूर बैंस।